क्लास 12 डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। प्रॉब्लम नंबर 13 का ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 5, 3 और 2 अनुपात में लाभों को बांटते हैं। फर्म के पास 40,000 का एक संयुक्त बीमा पॉलिसी है, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। 2,400 रुपये वार्षिक प्रीमियम जो सामान्य व्यवसाय के व्यय मानकर उसमें काटा जाता है, व्यय माना गया है। 1/9/2018 को सी की मृत्यु हो जाती है। 1/9/19 को दावे वसूल होते हैं। जनरल की प्रविष्टि कीजिए। तो ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी। इसका रेशियो है 5:3:2। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। $40,000 का JLP है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों के नाम से संयुक्त रूप से 40,000 का LIC है। इस तीनों में से कोई एक भी अगर डेथ करता है तो ये 40,000 रुपये प्राप्त होंगे, और इसका खर्च जो है प्रॉफिट में से दिया जाता है। अब सी की मृत्यु हो गई। अब कह रहा है कि ये जो दावा वसूल होगा इसका जर्नल का एंट्री कर कीजिए। तो जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। पहला एंट्री होगा जब वो डेथ करता है, तो 1/9/2018 को मृत्यु होती है। तो क्लेम के लिए हम लोग एंट्री करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को बुलाना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू JLP being claim और JLP का हम लोग क्लेम कर दिए। कितने का JLP है? 40,000 का। अब इस 40,000 को ABC के बीच बांट देंगे। JLP अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट being joint life policy credited to partners capital account
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह जो अमाउंट है 40,000 रुपया, ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। किस अनुपात में करेंगे? 5, 3 और 2 हो जाएगा 20,000। 40,000 गुना 5/10 20,000। 40,000 गुना 3/10 12,000 और 40,000 गुना 2/10 8,000। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बांट दिए तीनों पार्टनर में। अब जो है 1/9/2019 को कंपनी जो है पैसा देती है, तो बैंक अकाउंट DR टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये 30,000 रुपया बैंक से प्राप्त हो गया हमें। बीइंग क्लेम रिसीव्ड, बीइंग क्लेम रिसीव्ड बांट दिए। अब देखिए इंश्योरेंस का कितना पैसा था? 40,000 का। इसमें से ABC तीनों में से कोई भी अगर मरता है तो 40,000 रुपये मिलेगा। और ये 40,000 रुपया जो है ABC के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा। ऐसा नहीं है कि केवल C डेथ किया है केवल C को मिलेगा। ये सभी जो है लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं। और यही 30,000 रुपया जो है को जो 40,000 रुपया है 40, इस 40,000 रुपया को A, B और C के बीच में बांट लिया गया 5:3:2। यानी A को मिलेगा 20,000, B को मिलेगा 12,000, C को मिलेगा 8,000। ऐसा नहीं है कि 40,000 रुपया आया है तो केवल C लेगा। ये तीनों जो है लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया। यही आंसर हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।